समीकरण के बारे में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अपनी जो वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ, तो आज की मोटिवेशन लाइन है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव मतलब हम कहते हैं ना ये तो पॉसिबल नहीं, तो इम्पॉसिबल जैसा वर्ड है ही नहीं, और ये कभी भी अपने माइंड में मत रखना। हर चीज यहाँ पॉसिबल होती है। हवाई जहाज आसमान में उड़ाने से एरोप्लेन कभी नहीं सोचा था। कहते हैं कि भारी पंखों वाले आसमान में नहीं उड़ सकते, आज उसका एक उदाहरण है कि एरोप्लेन आसमान में उड़ रही है। कहते हैं कि एक पैर होने से हम माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते, लेकिन एक लड़की ने इसे साबित करते बताया है। दशरथ मान जी, जो कि हम बोलते हैं कि एक पत्थर को काटना या तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल उस कार्य में लगा दिए। क्या ये कुछ असंभव जैसे कार्य नहीं थे, लेकिन हौसला और हिम्मत हर एक असंभव कार्य को संभव कर देती है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। फिर हम चलते हैं चैप्टर 2 है कि एक चर वाले रेखित समीकरण। मैं पहले इसको पूरे इस विस्तार को समझाऊंगी, तभी हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। इस एक चर वाले रेखित समीकरण को समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने एक चार्ट बनाए हैं। समीकरण में मोस्टली चर व अचर, चर मतलब एक्स वाई जेड, अचर 1 2 3 4 अनंत तक जाते हैं, और इन दोनों को जब मिलाकर कुछ बनता है, समीकरण बनता है 2x + x। ये एक उदाहरण है, और यहाँ पर सबसे समीकरण में मेन है कि समीकरण में जब तक अगर कोई बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो समीकरण नहीं बनेगा। तो समीकरण में सबसे कि बराबर का चिन्ह होना बहुत ही जरूरी है। समीकरण को आमतौर पर तो बहुत 2-3 भागों में बांटे गए, लेकिन पाठ्य पुस्तक के आधार पर रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। तो इसे समझते हैं, अगर कोई एक्स वाई जेड कोई चर राशि हो और उस पर घात 1 हो तो हम उसे रेखिक समीकरण कहेंगे। और द्विघात समीकरण में जब कोई एक्स वाई जेड कोई भी चर राशि हो, अगर उसकी घात 2 हो तो हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। हम इसे परिभाषित किस तरह करेंगे? एक चर वाले रेखिक समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिनमें केवल एक ही चर होता हो। ये कुछ समीकरण दिया है, एक ही चर होता हो, वह चर की अधिकतम घात 1 हो, तो ऐसे समीकरण को एक चर वाले रेखिक समीकरण कह सकते हैं। मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाऊंगी। यहाँ पर 2x + 5 = 11 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि चर राशि कौन सी है। तो चर राशि x है, और हमें बताया है कि x की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, इसका अर्थ ये जो है हमारी वो कैसा समीकरण है? रेखिक समीकरण है। अगर आप चाहते हैं कि इसका रेखिक समीकरण के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से, तो आप मेरे लॉन्ग वीडियो में जाकर वहां से देख सकते हैं। मैंने सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं। अगर आज का आप सभी को वीडियो पसंद आता हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक वंदे मातरम।